डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। क्लास 9 to 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपके हीरोन फॉर्मूला है। जो ये वाला व्यक्ति है इसका नाम है हीरोन। 10 AD to 75 AD में ये फॉर्मूला इसने बनाया था। तो हीरोन फॉर्मूले में यही है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपको निकालना। मेन इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो देखिए, मान लो कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर यहां पर आपका राइट एंगल है। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो होता क्या है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो बेस ही रहता है और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं हाइट। तो जब भी इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना होता है, आपको जब भी लगे कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है आपके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हम इसका और इसका यूज करेंगे, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उनका हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अब यहां पर देखो, राइट एंगल कहीं भी हो सकता है। राइट एंगल यहां पर है तो ये हो गया। अगर आपके ऐसा ट्रायंगल है ये वाला, तो इसके अंदर अगर आप बेस बताते हैं ना तो आपका बेस यहां से यहां तक रहेगा। तो हाइट कहां होती है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से स्ट्रेट पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। यहां पर ये वाला पॉइंट हमारे पास होना चाहिए कि भाई ये कितना है, ये होना जरूरी है। तब आप, ये बेस हो गई और ये हो गई भाई आपके हाइट। ये हाइट आपको लेनी पड़ेगी कि यहां से लगाकर यहां तक हाइट बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री के अंदर। 90 डिग्री वाली लाइन दी हुई होगी तो ही आपके राइट एंगल ट्रायंगल आप फाइंड कर पाओगे। अगर आपके ट्रायंगल ऐसा दे रखा है और अगर आपने इसको बेस लिया हुआ है तो हमेशा सबसे ऊपर वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है ऐसा, ये 90 डिग्री। अगर आपने इधर वाला बेस लिया ओनली, मतलब बेस आपने केवल यहां तक ही लिया, इसका एरिया आएगा। और अगर आपने ये वाला बेस लिया तो इसका एरिया आएगा। और अगर आप पूरा बेस लेते हो तो कंप्लीट एरिया आता है आपके। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पर बेस है ना उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अगर ट्रायंगल आपके यही है सेम, लेकिन ये बेस है और इधर क्या दे रखी है भाई आपके 90 डिग्री में हाइट दे रखी है, तो ये बेस रहेगा तो ये हाइट रहेगी। ऐसे ही आपको, और अगर ये आपका बेस है तो यहां पर क्या रहेगी भाई आपके हाइट रहेगी। बेस के जस्ट ऊपर क्या होती है, आपके हाइट होती है। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने बताया है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें बस 2 चीजों से ही आपका एरिया फाइंड हो जाता है, बेस से और हाइट से। मतलब इसमें इस लाइन की जरूरत आपको नहीं है। अगर ऐसा ट्रायंगल है तो इसमें ये और इसकी जरूरत है, इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप एरिया फाइंड कर लोगे। अब यहां पर देखें तो हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, इन दोनों की जरूरत नहीं है एरिया फाइंड करने के लिए। लेकिन देखो, हम हाइट बाहर ले रहे हैं लेकिन एरिया आपके इसी का आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हाइट बाहर की ले रहे हैं फिर भी आपके एरिया बस इसी का आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
कि जहां पर बेस है उसके ऊपर राइट एंगल में चलना जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये है अभी आपके राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपके राइट एंगल ट्रायंगल के बाद में आता है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर, 1 2 3। ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी है, और यहाँ पर इसकी साइड है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और इधर भी ए है। तो ये हो गया आपके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है आपके, √3/4 a² होता है। यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं दे रखा है तो यूनिट स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक और होता है आपके ये वाला, जिसकी ये दोनों साइड इक्वल है, बस ये साइड थोड़ी सी अलग है। तो इसका नाम हो जाएगा ए बी और सी। तो ये वाली साइड मान लो ए है तो ये भी ए रहेगा, और बेस को हम क्या कहते हैं, बी कह देते हैं। अगर इसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दो साइड जिसकी इक्वल है उसका एरिया अगर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा b/4 (4a² - b² होता है। तो ये फॉर्मूला है इक्विलेटर का, ये फॉर्मूला है आपके आइसोस्केलेस का हो गया। अब एक ट्रायंगल ऐसा जिसकी ऑल साइड क्या हो, अलग अलग हो, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, अब ये साइड अलग है, और ना इसके अंदर आपके बेस हाइट नहीं दे रखी, इसके अंदर और ना हाइट दे रखी है, और तीनों साइड दे रखी है, अलग अलग साइड दे रखी है। लेकिन एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, देखो जैसे ये ट्रायंगल, इसका नाम है आपके एबीसी। बड़े ए के सामने होता है छोटा ए, बड़े बी के सामने होता है छोटा बी, और बड़े सी के सामने होता है छोटा सी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, और ना तो दो साइड बराबर है ना तीनों साइड बराबर है, तीनों अलग अलग साइड दे रखी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ता है एस। एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। एक होता है अभी आपका पेरीमीटर, और एक होता है अभी आपका सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड, मतलब पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का टोटल, मतलब इस बाउंड्री को कहते हैं, ये जो बाउंड्री है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी, इस बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर। और जैसे हमने यहाँ पर एस लगाया, एस मतलब हो गया सेमी पैरामीटर, सेमी मतलब हो गया हाफ, सेमी का मतलब क्या हो गया अभी आपके हाफ, इसका मतलब इसका हाफ कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी जितना टोटल आता है उसका हाफ, उसको कहते हैं हम सेमी पैरामीटर। पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा एरिया फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। अब ये एरिया जो है ना, ये फॉर्मूला ऐसा है, ये फॉर्मूला ऐसा है जो हर ट्रायंगल में काम आता है। मतलब इस एरिया वाले फॉर्मूले को आप राइट एंगल ट्रायंगल में भी काम में ले सकते हो, इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी काम में ले सकते हो, इसको आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी काम में ले सकते हो, और इसको आप स्केलेन ट्रायंगल में भी आप ले सकते हो। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपके हर तरीके के ट्रायंगल में काम आता है। हर तरीका, कोई भी ट्रायंगल है तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। बट शर्त ये होनी चाहिए, एक शर्त है इसकी, कि बस तीनों साइड हमारे पास मेजर होना चाहिए, हमारे पास ए बी सी होना जरूरी है। अगर ये तीनों में से एक भी गायब है तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। पहला काम है आप ये तीनों साइड फाइंड कर लो। अगर तीनों साइड आपके पास है तो आप आराम से इजीली ये वाला फॉर्मूला लगाकर एरिया फाइंड कर सकते हो। आप राइट एंगल ट्रायंगल की भी तीनों साइड दे रखी है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हो। अगर तीनों साइड आपके पास है तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो, और आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो,
कोई भी उत्तर आपका अलग अलग उत्तर नहीं आएगा, दोनों का उत्तर सेम आएगा। ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है आपका मेन फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप किसी भी तरह के ट्रायंगल का एरिया इजीली फाइंड कर पाओगे। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। टू साइड ऑफ विच 8 एंड 11, दो साइड दे रखी है, एक 8 सेंटीमीटर एक 11 सेंटीमीटर, और साथ में दे रखा है भाई आपके पास पेरीमीटर दे रखा है 32 दे रखा है आपके। तो पेरीमीटर से हम क्या करेंगे, थर्ड साइड भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइड दी हुई नहीं है। तो सिंपल सा आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ए के सामने क्या होता है भाई ए, बी के सामने होता है भाई आपके बी, और सी के सामने होता है छोटा सी। अब कितना है ये दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, इसका ध्यान रखेंगे। हमारे पास दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये दे रखा है आपके 32 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी पेरीमीटर दे रखा है उसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड। वो दे रखा है आपके 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ए छोटा ए दे रखा है आपके 8, बी दे रखा है आपके 11, और सी पता नहीं कितना है, हमें पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम होता है भाई आपके 19, उधर ट्रांसफर कर दो। सी का वैल्यू आएगा 32 माइनस 19, तो सी का वैल्यू आ जाएगा भाई आपके 13। तो सी का वैल्यू आ चुका है 13। अब यहाँ पर हम एरिया फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका एस। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर का हाफ। अब ए प्लस सी प्लस ये सब दे रखा है आपके, कितना दे रखा है 32, 32 का हाफ ये हो गया आपके 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, और फॉर्मूला है भाई आपका ये वाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमने फाइंड कर लिया है, एबीसी हमने फाइंड कर लिया है। एबीसी दे रखा है ये रहा 8, 11 एंड 13। तो एस दे रखा है 16, ब्रैकेट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, ये हो जाएगा 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। जो दे रखा है वो आपको लिखना है, अंडर रूट तो है ही। 16 मल्टीप्लाई बाई करो -8, करो -5, करो माइनस तो होता है 3। अब टुकड़े करेंगे इसके, तो इसका मतलब होता है आपके 4 इंटू 4, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 का होगा नहीं, 3 का होगा नहीं, जिसका पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो भाई इसका पैर एक बन रहा है, इसका भी एक पैर बन रहा है, और किसी का पैर बन नहीं रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा 4 एंड 2। इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर, और जो बाहर नहीं आ रहे हैं उनका वैल्यू है 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये हो गया आपके 4 2 जा 8, और ये आएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, ए ट्रायंगुलर पार्क। ये रहा भाई आपका पार्क, इसकी साइड दे रखी है 120, 80 एंड 50 दे रखा है, तीनों साइड आपके दे रखी है। तो भाई आपको एक एक्स्ट्रा साइड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ए गार्डनर धनिया हैज टू, इसका नाम है, गार्डनर का नाम है धनिया, हैज टू पुट ए फेंस ऑल राउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। इसके अंदर ग्रास उगानी है आपको। तो हाउ मच एरिया डज नीड टू प्लांट, पहले आप एरिया फाइंड कर लो, बाकी का काम बाद में करेंगे। और साथ में आगे दे भी रखा है आपके कोस्ट, लेकिन वो अलग कोस्ट दे रखा है। पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ तक करते हैं, पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एस,
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए दे रखा है भाई आपके 120 क्योंकि ए के सामने, बी के सामने दे रखा है भाई आपके 80 और सी के सामने दे रखा है भाई आपके 50। तीनों लेकर क्या करना है भाई आपको हाफ करना है। ऐड कर लो तो 200 प्लस 50 कितना होता है आपके 250 अपॉन 2, ये होता है आपके 125 मीटर। सब मीटर में दे रखा है तो आपको भी मीटर में लिख देना है। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एरिया। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सबका फॉर्मूला एक ये वाला फॉर्मूला है, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड होता है एस माइनस सी। अब एस का वैल्यू दे रखा है 125, तो ये हो गया 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50। और यहां लेंगे हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका, तो ये तो है भाई आपका 125, इसको माइनस करो तो 5 और इसको माइनस करो तो ये होता है भाई आपके 45 और यहां माइनस करो तो होता है भाई आपके 75। रूट निकालेंगे, देखो 125 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहां पर एक 5 और दे रखा है, इसको अलग से लिख देते हैं। और 45 का मतलब होता है 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और इसका मतलब होता है 3 इंटू 5 इंटू 5। हमने टुकड़े कर लिए हैं, ध्यान रखना भाई। ये हो गया आपके 125, ये हो गया आपके 5, ये हो गया आपके 45 और ये हो गया आपके 75। अब जोड़े बनाने हैं, पैर बनाने हैं, तो देखो सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाना आप। जिसका पैर बन रहा है वो बाहर हो जाएगा, इसका पैर बन रहा है ये आ गया बाहर, इसका भी एक पैर बन रहा है तो ये भी आ गया बाहर, इसका भी एक पैर बन रहा है तो ये भी आ गया बाहर और इसका भी एक पैर बन रहा है तो ये भी आ गया बाहर। इसका पैर नहीं बना तो ये दोनों आपके रूट के अंदर ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा ये होता है आपके 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया भाई हमारा एरिया हो गया। अब हमने यहाँ पर हाफ फाइंड कर लिया है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर लगाना है चारों ओर, हमें करनी है तारबंदी करनी है भाई। यहाँ पर यहाँ तक ही करनी है क्योंकि यहाँ पर गेट लगा हुआ है ना, इसलिए आपको यहाँ तक फेंसिंग करनी है। और यहाँ पर फेंसिंग नहीं करनी है तो ये वाला आपको बाहर निकालना पड़ेगा। फेंसिंग कहाँ होती है, चारों ओर बॉर्डर पे होती है। बॉर्डर मतलब होता है भाई आपके पेरीमीटर पे होती है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं पेरीमीटर फॉर फेंसिंग, मतलब आपको चारों ओर बाड़ लगानी है, तार लगाने हैं चारों ओर ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो तार लगाने चारों ओर, लेकिन इस गेट पर नहीं लगाना है। यहां से लगाकर यहां तक, ये 3 मीटर तक आपको नहीं लगाना ये वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर 3 मीटर तक आपको नहीं लगाना है। इसका टोटल तो यहाँ पर आपके दे रखा है 250, 250 माइनस 3 तो ये होता है आपके 247 मीटर। अब आगे इस क्वेश्चन में आपके दे रखा है, आपको रेट लग रहा है 20 रुपीज पर मीटर, मतलब ये लगाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए। इसमें आगे लिखा हुआ है 3 मीटर वाइड, एक गेट भी है, तो गेट पर आपको नहीं लगानी है। तो यहाँ पर 20 मीटर का रेट है 1 मीटर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सिंपल सा है भाई, 247 मीटर इंटू 20 रुपीज, करो मल्टीप्लाई, 0 का 0 और ये हो जाएगा आपके 2 7 जा 14, 24 का डबल 48 प्लस 1 होता है 49, ये हो गए भाई आपके इतने रुपए।
ये हो गया अभी हमारा आंसर। एग्जाम्पल 3 दे रखा है, द साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट आर रेशो, यहां पर रेशो दे रखा है और पेरीमीटर भी आपके पास दे रखा है। अब यहां पर देखो एक ट्राइंगल आपको बनाना है और यहां पर आपके दे रखा है ए बी एंड सी, रेशो दे रखा है 3:5:7। जब भी रेशो दे रखा है पीछे आप x मान लो, तो यहां पर a हो गया है भाई आपका 3x, b हो गया है भाई आपका 5x एंड c हो गया है भाई आपका 7x। अब हम क्या करते हैं भाई, यहां पर पहला काम है भाई यहां पर साइड फाइंड करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था साइड फाइंड कर लो सब काम आपका बन जाएगा। तो यहां पर देखो हमारे पास दे रखा है पेरीमीटर, हमारे पास क्या दे रखा है भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये दे रखा है भाई आपके 300 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड इज इक्वल टू 300 मीटर। अब ए दे रखा है आपके 3x, बी दे रखा है आपके 5x एंड सी दे रखा है आपके 7x। जब भी रेशो दे रखा है पीछे x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मर्जी है जो। अब यहां पर 3 + 5 8 + 7 होता है 15x इज इक्वल टू होता है 300। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 300/15, ये होता है भाई आपका 20 मीटर, जो होता है x का वैल्यू होता है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर साइड फाइंड कर लेते हैं। पहले a फाइंड कर लेते हैं। a कितना दे रखा है आपके 3x दे रखा है, मतलब 3 × 20, तो ये होता है भाई आपके 60 मीटर, मीटर तो मीटर आएगा आपके। b दे रखा है भाई आपके 5x, 5 × 20, मतलब ये हो गया भाई आपके 100 मीटर। एंड c दे रखा है भाई आपके कितना, 7 × 20, जो होता है भाई आपके 140 मीटर। और तीनों का जो सम है वो होना चाहिए 300 मीटर, जो कि दे रखा है आपके पेरीमीटर दे रखा है। अब हम क्या करते हैं भाई, यहां पर सबसे पहला काम जो है एस फाइंड करना, एरिया फाइंड करना हो तो a + b + c/2। अब यहां पर पेरीमीटर आपके पास यहां पर ABC का सम दे रखा है 300 मीटर, तो यहां लिखेंगे 300/2, तो ये होता है 150 मीटर। अब यहां पर हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो लगाएंगे हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर हम, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड ये होता है एस माइनस सी। लगाओ फॉर्मूला। एस दे रखा है कितना 150, 150 माइनस कितना कितना दे रखा है आपके 60 एंड 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140, 150 का 150 और यहां पर माइनस करेंगे होता है भाई आपके 90, यहां माइनस करेंगे तो होता है 50 और यहां माइनस करेंगे तो होता है भाई आपके 10। अब आप टुकड़े कर दो इसके, तो 150 का मतलब होता है 3 × 5 × 10, 90 का मतलब होता है 3 × 3 × 10, 50 का मतलब होता है 5 × 10 और 10 का 10 है ही। ये हो गया आपके 50 का वैल्यू, ये है आपके 90 का वैल्यू, ये है आपका 150 का वैल्यू। जिसका पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, सबका ही पैर बन रहा है। 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, एक बार नहीं आएगा बाहर, तो यहाँ पर आपके इसको बाहर लेते हैं, यहाँ पर 2 टाइम बाहर आ जाएगा। 5 देखो यहाँ पर आपके 1 टाइम एंड 2 टाइम, एक बार बाहर आ गया। 10 आपके 4 टाइम है, तो क्या होगा 2 टाइम बाहर आ जाएगा। और पीछे बच गया भाई आपके ओनली 3, पीछे एक बच गया, एक 3 एक्स्ट्रा है, ये वाला बच गया भाई आपके। तो हमारा आंसर आएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 20 एंड √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा भाई हमारा आंसर। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating
स्कूल अहेड एक ट्राइंगल शेप में है, इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो भाई आपका ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल के पास में ऐसा, और इसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है स्कूल अहेड लिखा हुआ है, और इसकी जो साइड है वो दे रखी है आपके ए दे रखी है, तो मतलब यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। पहले यहां तक हमें हीरोन फॉर्मूला यूज करते हुए एरिया क्या करना है, अभी आपको फाइंड करना है। ये हो गया अभी आपका ए, बी और सी। अगर यहां पर हीरोन फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या कहलाता, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। डायरेक्ट ये उत्तर आपका आ जाता अगर यहां पर हीरोन फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं होता तो। अब हीरोन फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका यही उत्तर आने वाला है। अब कैसे आएगा देखो ध्यान लगाओ, पहले इसका एरिया फाइंड करो। सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे एस, इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब सभी ए ही दे रखे हैं, ए का मतलब भी ए है, बी भी आपका ए है, सी भी आपका ए है अपॉन 2। 1a 2a 3a, ये हो गया आपके 3a/2, ये आ गया आपका सेमी पैरामीटर। अब यहां पर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी हीरोन फॉर्मूले से करेंगे। तो यहां पर लगाते हैं स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एंड ये हो गया भाई आपका एस माइनस सी। अंडर रूट लगाएंगे। सबसे पहले एस दे रखा है आपके 3a/2, 3a/2 माइनस 3a/2 माइनस, एंड ये हो गया आपके 3a/2 माइनस। अब यहां पर ए बी सी तीनों साइड आपके ए दे रखी है, इधर भी ए, इधर भी ए और इधर भी ए। तो यहां पर 3a/2 तो है ही है। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आ रहा है 2, इधर रहेगा आपके 3a माइनस 2 बन जा। अब सेम यहां पर सब में आएगा, सब में वैल्यू सेम है, तो यहां आएगा 3a माइनस 2a/2, और यहां पर भी आएगा 3a माइनस 2a/2। तो ये हो गया भाई आपके 3a/2। अब यहां माइनस करो, 3 माइनस 2 कितना होता है भाई आपके 1a/2। यहां पर भी आएगा 1a/2, इधर भी आएगा 1a/2। जिसका पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो यहां पर देखो 3 का पैर नहीं बन रहा, तो ये अंदर ही रहेगा आपके। ए का पैर बन रहा है ना, तो ए आपके 4 टाइम है, तो बाहर आएगा भाई आपके 2 टाइम। और यहाँ पर 2 जो है ना आपके 4 टाइम है, तो 2 टाइम क्या आएगा भाई आपके बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 2 जा 4 ए स्क्वायर। और देखो ये वाला मिल रहा है। ऐसे ही आप आइसोसेलेस स्क्वायरलेस ट्राइंगल का भी एरिया ऐसे ही आप बना सकते हो, वो भी ऐसे ही बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आगे एक पॉइंट और दे रखा है, उसका भी आपको ध्यान देना है। आगे लिखा हुआ इफ द पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 180, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर सिंपल है, पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर का मतलब होता है 3a, मतलब 1a 2a 3a, तो ये रहा पेरीमीटर 1a 2a 3a। तो पेरीमीटर आपके दे रखा है 3a इज इक्वल टू 180 मीटर। तो a कितना हो गया भाई आपके 180/3, तो ये हो गया भाई आपका 60 मीटर। ये आ गई साइड, ये क्या आई है साइड आई है। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, या तो ऐसे कर लो, या देखो ये उत्तर तो आपका आ ही चुका है, ये वाला ये रहा उत्तर, यहां तक हो चुका है। आगे करो स्क्वायर रूट 3/4। अब ए जो दे रखा है आपके वो है 60 का स्क्वायर है, 60 आपके 2 बार दे रखा है आपके, कटे जो काट दो। तो भाई यहाँ पर 4 का डिवाइड जाता है आपके 15 टाइम जाता है। सॉल्व करेंगे 15 6 90, एक जीरो और है ही है, और ये दे रखा आपके स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर, ये होगा भाई हमारा आंसर।
नेक्स्ट दे रखा है आपके द ट्रायंगुलर साइड वॉल। तो देखो यहाँ पर गाड़ियां चल रही है और यहाँ पर ये वॉल दे रखी है, इधर भी है और इधर भी है, ऑफ ए फ्लाईओवर। फ्लाईओवर मतलब ऊपर गाड़ियां जा रही है और नीचे यहाँ पर जगह है, आप यहाँ पर आप चाहो तो अपना एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो, यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisements yield an earning 5,000 per meter square per year। तो यहाँ पर आपको ऐड लगाना है, ओनली एक जगह पर ही लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है। ए कंपनी हायर्ड, देखो ये लिखा हुआ भी है, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, मतलब या तो ये वॉल या ये दोनों का माप सेम ही है, तो ये एक वॉल किराए पर ले रही है, हायर कर रही है फॉर 3 मंथ के लिए। ये जो खर्चा दे रखा है वो साल का दे रखा है, तो पहले आपको उसको 3 महीने में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल, ज़्यादा कोई इतना खास नहीं है, आप 4 का डिवाइड कर देना तो आप ऑटोमेटिक 3 महीने के अंदर मिल जाएगा आप। हाउ मच रेंट, तो रेंट निकालने के लिए पहले यहाँ पर दे रखा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब होता है एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले इसका। तो अब एरिया फाइंड करने के 2 तरीके हो गए भाई। देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर ध्यान से लगाओगे तो इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल की तरह भी कर सकते हो और इसे आप हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर आपको सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल से करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं हम फ्रॉम डायग्राम। अगर हम डायग्राम की तरफ ध्यान लगाएं तो ये आपका जो डायग्राम जो भी आपके दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और इधर आपका सी है। तो आप अगर डायग्राम को देखोगे तो आपका जो ABC ट्राइंगल है ना, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें क्या होता है 90 के सामने वाली साइड को यूज में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। बेस आपके दे रखा है कितना 120 और हाइट दे रखी है 22, कटे जो काट दो तो ये इसका डिवाइड जा रहा है आपके 11 टाइम और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है अभी आपके 1320 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये आपके एरिया हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसके अंदर यहाँ पर खर्चा दे रखा है, देखो ध्यान लगाना, एक्सपेंस कितना दे रखा आपके 5,000 रुपीज। किसके ध्यान देना, ये आपके हैं 12 महीने के हैं, ये वो भी है आपके पर मीटर स्क्वायर पर। अगर मैं इधर 4 का डिवाइड करूं और तो इधर भी 4 का डिवाइड करूं तो इधर आएगा आपके 1250 रुपए 1250 और इधर होगा भाई आपके 3 मंथ के हो जाएंगे और हमें 3 महीने के ही चाहिए। अब यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा आपके 1250 रुपीज दे रखा है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 3020 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा। तो यहाँ पर 1320 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1250 से, तो 20 का 20, 125 2 जा 250, 125 3 जा 375, तो ये हो जाएगा भाई आपके 0 कितना 400 हो जाएगा, एक 0 और आएगा, 125 यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 165, 16,50,000 रुपये हो जाएंगे। अब ये जो एरिया है ध्यान रखना, इस एरिया को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इस वाले एरिया को सेम यही आंसर आप हीरोन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो उससे भी बता देता हूं मैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो एरिया है ना वही एरिया सेम हम हीरोन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, उत्तर आपके सेम ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पर S ले लेता हूं, फॉर्मूला है A + B + C/2, मतलब ये हो जाएगा भाई आपका 22 प्लस हो जाएगा भाई आपका कितना 122 प्लस हो जाएगा 120/2, तीनों साइड लेनी पड़ेगी। हीरोन फॉर्मूले में तीनों साइड आपको लेनी पड़ती है। तो S हो जाएगा कितना आपके 1 + 1 200
एंड 64 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा भाई आपके 1 टाइम 3 टाइम 2 टाइम मीटर, ये एस आ गया। अब मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपका, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड ये हो जाएगा एस माइनस सी। अब एस जो आपके दे रखा वो है 132, 132 माइनस 22, 132 माइनस 122 एंड 132 माइनस 120। सॉल्व करो। अब 132 का मतलब होता है 11 इंटू 12 और यहां पर आपके बच गया कितना 120, 110 इधर बच गया भाई आपका 110 बच गया। इधर आपके माइनस करेंगे होता है 10 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये होता है भाई आपके 12। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर इसके टुकड़े कर दो तो ये हो गया 11 इंटू 12 इंटू, यहाँ हो गया 11 इंटू 10 और यहाँ पर भी हो गया है 10 इंटू 12। सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 2 टाइम 10 है ना, एक बार आ गया, 2 टाइम 12 है तो एक बार आ गया और 2 टाइम 11 है तो एक बार आ गया। करो मल्टीप्लाई, ये होता है 132 मीटर स्क्वायर। तरीका कोई भी हो, आपका एरिया फाइंड करने का तरीका लिख सकते हो। नेक्स्ट दे रखा आपके, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। पार्क के अंदर स्लाइड दे रखी है, यहां से इधर की ओर आपको चढ़ना है और इधर से आपको फिसलना है। वन ऑफ इट्स साइड ऑफ वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। तो यहाँ पर आपको पेंट करना है और उस पर कुछ लिखवाना भी है आपको। क्या मैसेज देना है आपको, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसे आपको यहाँ पर लिखवाना भी है और यहाँ पर आपको पेंट भी करवाना है। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर, साइड दे रखी है 15 11 एंड 6 दे रखा है। हमें फाइंड करना है एरिया पेंटेड इन कलर, कलर में पेंट करने वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल है, एरिया फाइंड करना हो सबसे पहले आप एस फाइंड कर लो, मतलब सेमी पैरामीटर फाइंड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए दे रखा है अभी आपके तीनों साइड है ना, इसमें क्यों भी आप ए बी सी मान सकते हो। तो मैं ले रहा हूं 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये हो गया अभी आपका 15 प्लस 11 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2। ये होता है आपके 15 प्लस 11 24 प्लस 6 कितना होता है अभी आपके 30 अपॉन 2, 32 आता है, 32 होगा अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16। ये आ गया आपके मीटर में। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड ये होगा भाई आपके एस माइनस सी। एस आपका दे रखा है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, ये तीनों हम ले लेंगे। यहाँ पर 16 हो गया। अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर माइनस करते हैं तो होता है 5 और यहाँ पर माइनस करते हैं तो होता है आपके 10। सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पर हो गया 16 का मतलब होता है 4 इंटू 4, 5 का 5 और 10 का मतलब होता है आपके 2 इंटू 5। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। इन दोनों का भी पेयर बन रहा है, ये भी आ जाएगा। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये आपके अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके 4 5 जा 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड दे रखी है 18 एंड 10 और साथ में दे रखा है भाई आपके पेरीमीटर भी दे रखा है। तो ये रहा भाई आपका एक ट्राइंगल,
इसका नाम हो गया भाई आपके ए बी एंड सी। इसकी साइड दे रखी है, एक 18 दे रखी है, एक आपके 10 दे रखी है, और ये वाली आपके दी हुई नहीं है, आपको फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास इसके लिए दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। जब भी आपको एरिया फाइंड करना हो तो आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लेता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये दे रखा भाई आपके 42। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई आपके, सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज इक्वल टू होता है 42। एबीसी, ए दे रखा है भाई आपके 18, बी दे रखा है भाई आपके 10, और सी आपको करना है फाइंड। हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर की तरफ भेजेंगे। तो सी का वैल्यू होगा 42 माइनस 28, सी का वैल्यू आएगा भाई आपका 14 मीटर सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी फाइंड हो गया है। अब हम एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेते हैं एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी आपके दे रखा है 42/2, ये हो गया अभी आपका 21 सेंटीमीटर। ये आया है आपके पेरीमीटर आया है, सेमी पैरामीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे इसको आगे। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहां पर लगाते हैं स्क्वायर रूट। एस आपके दे रखा है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। ये आ चुका है 14 आपके। 21 का होता है 3 इंटू 7, और यहां पर माइनस करते हैं तो आता है 3, यहां पर माइनस करते हैं तो आता है 11, और यहां पर माइनस करते हैं तो आता है आपके 7। जिसका पैर बन रहा है वो आ जाएगा बाहर। तो इन दोनों का पैर बन रहा है तो ये आ गया बाहर, और इन दोनों का भी पैर बन रहा है, ये भी आ गया बाहर। और जिसका पैर नहीं है, ये वाला नंबर अंदर ही रहेगा। तो हमारा आंसर होगा 7 3 जा 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखी है, रेशो में दे रखी है, और यहां पर दे रखा है पेरीमीटर। ये एग्जांपल भी है, मैंने करवाया भी है आपको। तो यहां पर दे रखा है भाई एक ट्राइंगल, ये रहा भाई ट्राइंगल आपका। यहां दे रखा है ए बी एंड दे रखा है भाई आपके सी। अब यहां पर रेशो दे रखा है, जब भी रेशो दे रखा हो पीछे आप एक्स मान लिया करो, मतलब 12x, 17x एंड 25x दे रखा है। और हमारे पास दे रखा है पेरीमीटर, तो मैं यहां पर ले लेता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये दे रखा है आपके 540 मीटर सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम यहां पर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। ए दे रखा है आपके 12x, बी दे रखा है भाई आपके 17x एंड सी दे रखा है आपके 25x इज इक्वल टू होता है भाई आपके 240। तीनों को ऐड कर लेंगे, तो यहां पर तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होता है कितना 54, मल्टीपल का होगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 540/54, तो ये आएगा भाई आपका 10। ये आया x का वैल्यू। अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है a फाइंड करना है। a कितना होता है 12x, b कितना होता है 17x, c कितना होता है 25x। x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है 10 आया है। ये हो गया 120 सेंटीमीटर, ये हो गया है 170 सेंटीमीटर, और ये हो गया है आपके 250 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है एस। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है आपके, ये है आपका 540/2।
तो हमारा एस आ जाएगा यहाँ पर 270 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर एस फाइंड कर लिया है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर एरिया। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपका, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड ये होता है भाई आपके एस माइनस सी होता है। ये रहा भाई आपका स्क्वायर रूट। एस दे रखा है आपका 270 और यहां पर आएगा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड थर्ड है 270 माइनस 250। अब यहां पर है भाई आपका 270 माइनस करो तो ये होता है भाई आपका 150, यहां माइनस करो तो होता है भाई आपका 100 और यहां पर माइनस करो तो होता है भाई आपका 20। टुकड़े कर देंगे हम हर नंबर के। तो पहले भाई हम आते हैं यहां पर। इसका मतलब होता है भाई आपके कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू हो जाएगा 10। नेक्स्ट 150 दे रखा है, इसका मतलब होता है 3 5 जा 15, 15 इंटू 10। 100 का होगा 10 इंटू 10 और 20 का होगा 2 2 जा 4, 4 10 जा 20। अब यहाँ पर 10 ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत सारे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप 2 इंटू कर देना, यहाँ पर 2 इंटू 5 ऐसे कर लेना। 2 2 जा 4 और ये होता है भी आपका 4 5 जा 20, ऐसे टुकड़े ऐसे करना आप। अब जो पेयर बन रहा है वो आप लिख सकते हो। तो देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4 टाइम है, तो 2 टाइम आ जाएगा आपके बाहर। 10 देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो 2 बार आ जाएगा आपके बाहर। 5 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो 1 बार आ गया आपके बाहर। 2 आपके 2 टाइम है तो 1 बार आ गया आपके बाहर। 3 3 जा 9, अब ये हो गया 9। ये होता है अभी 10 1 0, यहां पर आपके 2 0 दे रखे, ये आएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारा आंसर। एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर दे रखा है भाई आपके 30। तो ये है भाई आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे रखा है आपके, जिसकी दो साइड क्या होती है भाई आपके इक्वल होती है। ये हो गया भाई आपका ए, ये हो गया भाई आपका बी, ये हो गया आपके सी। ईच इक्वल साइड 12, इक्वल साइड कितनी 12 है, मतलब ये 12 है तो ये भी 12 है। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये साइड दी हुई नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है भाई आपके 30। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, पेरीमीटर का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू होता है 30। अब यहां पर आपका जो ए है वो दे रखा है भाई आपके 12, बी भी दे रखा है 12 और सी करना है भाई आपको फाइंड। कोई भी देगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों साइड लेनी है आपको। तो यहाँ पर सी का वैल्यू हो गया है 30 और ये दोनों ही आपके उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपके 6 सेंटीमीटर। अब मीटर तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर आपको लिखना है। तो ये आ गया भाई आपका सी हो गया। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया भाई आपका हीरोन फॉर्मूला और एक तरीका हो गया आपके ओनली फॉर्मूला। तो पहले मैं इससे करता हूं, फॉर्मूले से करता हूं पहले। तो देखो एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन 4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। ये आता है फॉर्मूला, इससे करो, नहीं तो आप हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बी का वैल्यू दे रखा है भाई आपके ये वाला, ये आपका ए है, ये भी ए है और ये भी आपका ए है, और जो साइड आपके बराबर नहीं है वो आपका बी होता है। ये दे रखा है 6/4।
4a² तो 4 का 4, a दे रखा है अभी आपका 12 और b दे रखा है कितना आपके 6 दे रखा है। तो यहां पर डिवाइड करेंगे, ये होता है आपके 1.5, 4 का 4 और यहाँ आएगा आपके 12 इंटू 12 और ये होता है आपके 6 इंटू 6। अब यहां पर होता है 12 12 जा 144, 144 इंटू 4, 144 इंटू 4 करेंगे तो ये होता है 6 प्लस 1 7 प्लस 1 तो ये होता है 576 माइनस 36। तो 1.5 अब यहां पर माइनस करेंगे तो ये होता है भाई आपका 540, टुकड़े करो उसके, जिसका पैर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। 2 का डिवाइड करते हैं 270, 3 का डिवाइड करते हैं 90, फिर 3 का डिवाइड करते हैं तो 30, फिर 3 का डिवाइड करते हैं तो 10, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 का करेंगे तो 1। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो पैर कितना बन रहा है, 2 का पैर बन रहा है और एक 3 का पैर बन रहा है। तो 1.5 तो है ही है, जो पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, 2 का पैर 3 का पैर, जो नहीं बन रहा है वो अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये होता है 2 इंटू इसको करेंगे ना, यहाँ पर 3 होता है, 3 3 कितना होता है 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। अब इसका एरिया में ह्यूरॉन फॉर्मूले से भी करेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है आपके, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये होता है अभी आपका 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2, ये दे रखा है यहाँ पर ऐसे पैरामीटर 30 अपॉन 2, तो ये होता है अभी आपका 15 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड ये होता है एस माइनस सी। एस दे रखा है भाई आपका 15, ये होता है 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। अब 15 का होता है 3 इंटू 5, यहां पर माइनस करेंगे तो 3, यहां पर माइनस करेंगे तो 3 और यहां पर होता है माइनस करने पर होता है 9। तो देखो ये भी 9, ये भी 9, तो ये आ गया बाहर, अंदर कौन सा रहेगा, ये वाला। तो हमारा आंसर आएगा 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। मेथड चाहे फर्स्ट हो या फिर सेकंड, दोनों में आपका आंसर सेम आता है।